हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः श्रीमद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयीय तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग माध्यमेन इदं ज्ञानसत्रं प्रवर्तते। सर्वेपि भवन्तः राष्ट्रीयाः अन्तर्राष्ट्रीयाः जनाः श्रीमद्भागवत ज्ञानरसिकाः अत्र समवेताः भवन्ति इति मोदस्य विषयः। विश्रामानन्तरं वयं पुनः उपस्थिताः भवाटव्याम् इदानीम् अपि वयं वर्तामहे। अभी भवाटवी चली रही है और आज प्रयत्न किया जाए कि इस भवाटवी का पार पाया जाए और इस अध्ययन से तो इस सत्संग से बाहर निकलेंगे भवाटवी के, और भगवत कृपा से हम लोग ये संसार रूपी जो भवाटवी है उससे भी पार निकलने में भगवान की कृपा प्राप्त हो। यस्य मिथुनी भावः कुटुंब भरणम यथा वानर जाते। एकदम बंदर बना के छोड़ा था। क्या कि बंदर बना के छोड़ा था समस्त मानवों को कि बंदर से कोई भेद नहीं है। अग्रे वाचनम भवेत् तत्रापि निर्वरोधः स्वैरेण विहरन् नति कृपण बुद्धिरन्योन्य मुख निरीक्षणादिना। ये भी प्रसंग घुमा फिरा के आ चुका है, लेकिन अब बार बार इसको इसीलिए दृढ़ करने के लिए बताना जरूरी है। तत्रापि निरवरोधा माने स्वच्छंद, निरवरोधा माने स्वच्छंद चलता है स्वार्थ में मनुष्य जो है, कहीं शास्त्र का, कहीं धर्म का, कहीं पारिवारिक प्रतिष्ठा का अवरोध होता है तो व्यक्ति जो है 2 कदम चल के रुक जाता है। लेकिन स्वार्थी मनुष्य क्या करता है कि जब कुछ नाटक फैलाना होता है तो कुछ तामझाम करता है, लेकिन स्वार्थ जब आ जाता है निरवरोधा हो जाता है, कोई अवरोध नहीं। स्वैरेण विहरन, स्वच्छंदता से विहार करने लगता है। क्या करता है? फिर पूछेगा नहीं, कहीं कुछ फायदा होना होगा ना तो बता भी नहीं करेगा किसी को, सीधे चल देगा। कहीं कठिन काम होगा तो 10 आदमी को बुलाएगा। ठीक, तो स्वैरेण विहरण करता है। अति कृपण बुद्धि, बुद्धि जो है बहुत छोटी होती है। क्या होती है? बहुत छोटी छोटी बातों पर जाता है। बुद्धि का मारा है, मतलब लगा दिया अति कृपण बुद्धि। सारे मनुष्यों को ले रहा है। अन्योन्य मुख निरीक्षणादिना आ गया ना, एक बार पहले आया था अन्योन्य मुख निरीक्षण। वो विवाह हुआ करके लाया नहीं तो अपना प्रेम प्रसंग में पड़ा, एक दूसरे का मुंह ताक रहा है बैठ करके, रात भर ताकते रहेगा। कहीं कहीं पार्क उर्क में, बनारस में कम है ऐसे पार्क,
देखिएगा बम्बई जुहू चौपाटी तो समझ में आ जाएगा अन्योन्य मुख निरीक्षण क्या होता है। तो बम्बई में तो ऐसे हजारों जोड़े मिलेंगे आपको, जोड़े 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 पार्कों में वही रहते हैं, अकेला तो कोई मिलता नहीं जीव। तो बनारसों में एक पार्क है, कहीं देखें, लग रहा है, जाके देख दीजिए, नमूना मिल जाएगा। तो अन्योन्य मुख निरीक्षणादिना, बस एक दूसरे के मुंह ताक रहे हैं। ग्राम्य कर्मणा, और गांव का कर्म ही वही है, और क्या है। तो ग्राम्य कर्म मने जो ग्राम का कर्म है बस वही है। मैंने भोजन पानी करो, इधर उधर करो, राशन पानी जुटाओ, फिर एक दूसरे का मुंह देखो। अब यही मुंह देखते देखते जो है वृद्ध हो गया, विस्मृत कालावधि, काल की अवधि जो है विस्मृत हो गई, पता ही नहीं चला इस समय कब निकल गया, पता ही नहीं चला। एक के बार लग रहा है कि एकदम मुंह तो देखने लायक नहीं रह गया है अब तो। पहले जो मुंह एकदम चहचहाता था, अब जो है मुंह में सब झुर्रियां पड़ गई है, क्या समझे। अब विस्मृत कालावधि, काल की अवधि विस्मृत हो गई, एक के बाद वृद्ध हो गया तो पता चला कि अरे बाप रे ऐसा हो गया। जय हो प्रभु। तत्रापि निर्वरोध स्वैरेण विहरन् नति कृपण बुद्धि क्वचित व्यवायक क्षण। क्वचित, अब वो जो जैसे बंदर जो है पेड़ों में दौड़ता है, क्या करता है, छोटे छोटे बच्चों को जो है लेके दौड़ता है, बच्चों को ट्रेनिंग भी कराता है। हाँ, पेड़ में कैसे चढ़, छोटे छोटे पेड़ में ले जाके उसकी माँ जो है पहले बच्चों को अभ्यास कराती है कि छोटी छोटी डालियों में कूदो, अपना बैठ के देखती है, बच्चे उछल कूद करते करते धीरे धीरे तो बड़े पेड़ में कूदना शुरू होते, ठीक है ना। तो द्रुमवद दैहिकार्थेषु, मने दैहिक मने देह संबंधी जो प्रयोजन है, जो कार्य है, अर्थात सारे गृहस्थी के जो जितने भी प्रयोजन है, कार्य है, वो पेड़ में चढ़ने के समान है। उधर बंदर चढ़ रहा है, इधर मनुष्य चढ़ रहा है गृहस्थी के कार्य रूपी पेड़ में, ठीक। गृहेशु, वो घर ही पेड़ है बहुत बड़ा, उसमें बहुत से डालियां ओलियां लगी हुई है, इधर के डाली से उधर, उधर के डाली से इधर उछल कूद कर रहा है। रंगशन, तो रंगशन माने आनंद मनाता है, बंदर भी तो बड़ा प्रसन्न होता है, तो बड़े उछल कूद करते हैं जो है। और यहाँ जो है गृहस्थी के पेड़ में उछल कूद चल रहा है। बानरहा, एक उधर का बानर, एक इधर का बानर। सुतदार बत्सलो, और पत्नी और पुत्रादि, बस उन्हीं में कृपा बत्सलता स्नेह भरा हुआ है। बंदर भी जो है ना, वो उसके बच्चे को कोई छू के तो देख ले। मनुष्य के बच्चे को तो आप झटक के चल सकते हैं चाहे तो आराम से। प्रैक्टिस करना हो तो थोड़ा सा, जो माता जी बच्चा लेके चल रही है, सीधे जाइए, झटक के चल दीजिए, आ ऊ करेगी, इधर उधर कुछ नहीं, निकल जाएंगे। लेकिन बंदरिया का बच्चा को झटक के चलो, वो से ठिकाना लगा देगा पूरा जो है। तो मैंने मनुष्य से ज्यादा वो सतर्क है। कुत्ते के बच्चे को छोइए छोटे में, है कि नहीं, मनुष्य से 4 गुना ज्यादा आक्रमण कर देंगे जो है। मनुष्य तो चिल्लाएगा, आप क्या करें क्या करें, कुछ खुद आक्रमण नहीं कर पाएगा।
व्यवाय क्षण, व्यवाय हमने वही मुख निरीक्षण वाला, उसी में आता है वो। क्या समझे? मुख निरीक्षण करे तो उसके बाद में जो है एकाकाराकारित होकर के लेट जाए। क्या हो जाए? एकाकाराकारित लेट जाए, उसी का नाम है व्यवायक क्षण। तो सुतदार वत्सलो व्यवायक क्षण। बंदर भी वैसे ही है, मनुष्य भी वैसे ही है। एवं अवरुन्धानो एवं अध्वनि अवरुन्धानो, बस इस महामार्ग में फंसा हुआ है। क्या हुआ है? महामार्ग। छोटा मोटा मार्ग नहीं, छोटा मोटा रास्ता भटकते हैं कभी कभी, तो बड़ा देहातों में भटक जाते हैं। शहर में तो रास्ता भटकना आम है। अब उसको थोड़ा सा करते करते गिरी कंदरा में पहुंच जाता है, बड़े बड़े भयानक स्थानों में पहुंच जाता है। उसको मृत्यु रूपी जो है बहुत बड़ा हाथी दिखाई देता है। क्या? मृत्यु गज भयात। तो सोचता है कि अब ये हाथी भगा रहा है, मृत्यु रूपी हाथी, अब भगो। गिरी कंदर प्राय, तो भगेगा कहाँ बेचारा, जगह तो है नहीं। गिरी कंदरा प्राय, उसी गृहस्थी में ही भगेगा। कोशिश करेगा कि ये चेकिंग कराए, वो चेकिंग कराओ, फुल बॉडी चेकअप। क्या? फुल बॉडी चेकअप करो, एक एक तत्व देखो शरीर का, जो है डॉक्टर कहेगा कि ये कम है, वो कम है, वो उधर दवा शुरू करना करेगा, हाँ, दवा लगाएगा, कुछ करेगा। लेकिन वो असली चीज तो है कि अब उसका शरीर का तत्व तो खत्म है, पूरा 60-70 वर्ष का हो गया है। वो दवा करना न करना कोई मतलब नहीं है, उसको खिचकना ही है 10-20 साल में। लेकिन अब उसमें जितना कमाई धमाई किया रहता है, पूरा झोंक देगा आईसीयू में ले जाके। क्या करेगा? जो जगह संतुष्टि नहीं करेगा। ओहो, गिरी कंदर प्राय, तो दौड़ता रहता है इधर उधर, इधर उधर, जो है दौड़ता रहता। क्वचित शीत बातादि अनेक दैविक भौतिक आत्मीयानाम दुखानाम। अब वो चलते चलते कहीं कहीं शीत बात आदि अनेक प्रकार की समस्याएं भी आती है। कहीं ठंडी लगती है, ठंडी घुस जाएगी पेट में, बस वाले हीरो बनते बनते कपड़ा पहनो ठीक से करने से मानेगा नहीं। माता जी लोग भी वैसे ही है, एकदम कम पकौड़ा पहन के निकलेंगी, ठंडी पकड़ लेगा एकदम, जो है पेट दुखने लगेगा, तब पता चलेगा। हाँ, फिर वैसे ही गर्मी में भी है, गर्मी भी लग जाती है। काशी में तो क्या बोलते हैं उसको, लू लग जाती। जैसे ठंडी, वैसे ही शीत बात आदि, फिर जो है आंधी ऊंधी इत्यादि अनेक भौतिक आत्मीयानाम दुखानाम, भौतिक दुख, आत्मीय दुख, मन संबंधी दुख, पारिवारिक दुख, एकस्य दुखस्य न यावदंतम गच्छाम्यहम पार निवारण अवश्य। किसी व्यक्ति ने जो है बड़े दुखी होके कहा, विद्वान ने कहा कि एक दुख का जब तक मैं पार नहीं पा रहा हूं, तावत द्वितीयम समुपस्थितम में, तब तक दूसरी परेशानी आ गई, तब तक दूसरी परेशानी आ गई। छिद्रेश्वनर्था बहुली भवंती। छिद्र जब मिल जाएगा ना पानी घुसने का, तो अनर्थों का बाहुल्य होगा, क्योंकि ये जीवन ही छिद्रमय है। क्या है? उसमें कहाँ कब क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता।
एक जगह तो ऐसी घटना हम लोग देखे पहले और रोज दिखाई दे रहा है कि पिताजी का स्वर्गवास हुआ तो किसी के यहाँ, तो एक भाई तो वहाँ बैठा और कुछ भाई लोग जो है सामान वामान लेने के लिए परिवार के लोग जो है अपना गए बाजार। बाजार दूर था 60 किलोमीटर बस में। तो अब जो है भगवान की कृपा से अब जो है हमारा जो गांव का घर था उसी के बगल में, उससे 4 किलोमीटर के दूर में पहाड़ की खाई में वो बस गिर गई। बस गिर गई और वहाँ घर में कर्मकांड चल रहा है। त्रयोदशा करने के लिए सामान वामान लेने के लिए गए। हाँ, तो जो गए सब गए उसी में। वो भी रात को गिरी 6-7 बजे 8 बजे पहाड़ के खाई के नीचे, पता नहीं चल रहा है, खोजते खाजते और उसमें व्यवस्था करते दूसरे दिन हो गया। कितने लोग गए, अब क्या स्थिति हो गई। अब उधर पिताजी गए हैं तो कर्मकांड करना है। एक ठे बैठा होगा कर्मकांड में, छोड़ा नहीं होगा ना, सीट टेक जाएगा आदमी तो। अब ऐसा हो जाता है। लेकिन जिसके यहाँ होगा वही ना अनुभव करेगा, सबको तो इसका अनुभव नहीं हो पाएगा। किसी तरह एक परेशानी से छूटी है 10-20 लाख करके, दूसरे बार देखेगी दूसरा खिसक गया। इधर पिताजी का किसी तरह इधर उधर किए 10-20 लाख करके जो है ठीक करने की कोशिश किए, लाख भी खर्चा हो गया, वो भी चले गए। उसके बाद लौटे उठे तो इधर माताजी फिर सीरियस हो गई, फिर दौड़ा और पूरा झाड़ जोर के पहले खत्म है और फिर उधार करना पड़ेगा ना। लोग लज्जा है, कहेंगे हॉस्पिटल नहीं ले गया, आईसीयू में नहीं रखा, ये भी चक्कर है, मन मानता नहीं, उनका शुरू हो गया। अब ये तो वृद्ध थे, कहीं खुदा न खास्ता कोई ठीक ठाक है आदमी कहीं उलट गया लौराबीर में जा, न वृद्ध था न कुछ था, एक ठे बेटा भी उलट गया वहाँ। एक एक परिवार में सब हो रहा है तो कैसा बीतेगा। हाँ, अब ये सब बीत रहा है, अनुभव करने की बात है। ऐसा संसार में होते रहता है कि टूर करने गए, यात्रा में गए, पिकनिक मंगाने गए, गाड़ी में सारे परिवार के लोग, पूरी गाड़ी गई। तो इसीलिए दुखानाम प्रति निवारणे अकल्पा। व्यक्ति सोचता है कि मैं दुखों का निवारण कर लूंगा, हटा लूंगा, लेकिन वस्तुतः वो अकल्पा है, उसमें सामर्थ्य नहीं है उसका, और कहीं ना कहीं फेल खा जाता है, कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। दुरंत विषय विषण्ण। अब ये सारे संसार के विषय है, ऐसे बिना अंत वाले विषयों में फंस करके विषण्ण, एकदम परम खिन्न हो करके लंबी सांस लेके आस्ते क्या करें। अब क्या करें। आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक तापत्रय संत्रस्तम जगत दुःखत्रयाभिघातात् जिज्ञासा क्वचिन मिथो व्यवहरन यत्किंचित धनम उपयाति वित्त साठेन। क्या है, अब कहीं इधर उधर परस्पर व्यवहार करता है, तो यत्किंचित धनम, जीतने की कोशिश, कुछ इसी तरह का प्रसंग आ चुका है पहले। कहीं मौका लगेगा 2 पैसा मार देगा तुरंत। वित्त साठेन, क्या करेगा, दूसरे का वित्त झीटने का जो चक्कर है तो वित्त साठ्य है। तो जो कुछ मिलेगा अब कहाँ विश्वास करेंगे, क्या करेंगे जो है। क्वचित क्षीण धन शय्यासनासना द्युपभोग विहीनो यावत अप्रतिलब्ध मनोरथो पगता दाने अवसित मतिस्ततो मान नादीनी
जनादभि लभते। हाँ? तो क्वचित कहीं क्षीण धन, कहीं धन समाप्त हो गया, किसी कारण से आग लग गई, भूकंप आ गया, हाँ? बाढ़ में नष्ट हो गया, बहुत से कारण होते, बहुत से। और आज तो फिर ऐसे ऐसे कारण है कि क्या है, OTP आया मोबाइल में, उसी को दाब दोगे तो पूरा खाता खाली हो जाएगा 2 मिनट में। बहुत आसान आसान कारण आए हैं। फोन आएगा, कहेगा कि आपको 5 लाख की लॉटरी लग गई, क्या 5 लाख की लॉटरी लग गई, चयन हो गया आपका, अब उसको प्राप्त करने के लिए आप कुछ प्रोसेस करिए। तो इधर उधर प्रोसेस कराएगा, अंतिम में OTP, खाता नंबर जोड़ जाड़ के OTP दाब दीजिए तो जो आपके पास में है खाते से गया। ये भी तो टेक्निक आ गया ना अब तो आग लगने की जरूरत ही नहीं है, बैठे बैठे अब उसको खोजते रहिए, वो मिलने वाला नहीं है, खोजते रहिए, गया। अब ऐसा जो है लगभग 10-20% लोगों के साथ में घटता रहता है, कोई ऐसी बात नहीं है। जिसमें बड़े बड़े शिक्षित प्रोफेसरों से लेके सामान्य ग्रामीण तक, इसमें पुलिस के अधिकारी बड़े बड़े लोग फंस जाते हैं, फंस रहे हैं, देखा गया है। क्या? हाँ। तो शैया आसन आदि उपभोग विहीनों, अब जब धन खाली हो गया तो जो है सो न सोने की जगह है, रहने की जगह है, न उपभोग की जगह है। यावत अप्रतिलब्ध मनोरथो, उसकी इच्छा की पूर्ति तो हुई नहीं, सब धन चला गया। अपगता दाने अवसित मति, अपगता दाने, कहो बालक किम लिखितम? अवसित मति ततो अवमानादीनी। अपगता दाने मने चोरी वोरी के कार्य में अपगत आदान मने वही कुत्सित। जय श्री राम। यही 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 भगवान की कृपा से बुद्धि में यही आ रहा था। मैंने अब अभाव हो जाएगा तो समझ लीजिए कि मरता क्या नहीं करता, फिर धीरे धीरे चुराने की प्रवृत्ति उसमें आ जाएगी। ठीक है ना? अवश्य तो मति मैंने बुद्धि उसी में लगेगी कि कैसे जीतें, क्या करें, कहाँ से निकाल लें। थोड़ा सभ्य रहेगा तो जो है चलते फिरते निकालेगा, और थोड़ा और आगे बढ़ता जाएगा तो लूटपाट शुरू कर देगा। कहीं अकेले मिलेंगे लूट लेगा तुरंत, जो है लूटपाट की घटनाएं चल ही रही हैं अभी भी। सृष्टि इतने आगे बढ़ी, वो खत्म नहीं हुई है। तो क्या करेगा? यावत अप्रतिलब्ध मनोरथो अपगता दाने अवसित मतिस ततस्ततो अवमानना दीनी जनात अभिलभते। अब वहीं अब वो पकड़ाएगा ना कभी न कभी, तो क्या करेगा? पकड़ाएगा, कभी मांगेगा, हाथ फैलाएगा, क्या मांगेगा, हाथ फैलाएगा, इधर उधर करेगा, तो वहां से अवमानना दीनी माने अपमान ही तो प्राप्त करेगा। क्या करेगा? अवमान तिरस्कार आदि जनात अभिलभते माने लोगों से यही प्राप्त करेगा, सम्मान गया। देहीति वचनम श्रुत्वा, सुनाइए, पढ़ाए थे उड़ गया। देहीति वचनम श्रुत्वा देहस्था पंच देवताः तत्क्षणादेव गच्छन्ति धीर हिरी श्री स्मृति कीर्तयः। धीर हिरी श्री एवं अग्रे वाच्यताम एवं व्यक्ति संग विवृद्ध वैरानुबंधोपि पूर्व वासनया मिथ उद्भवति तथा पवहति। एवं वित्त व्यतिसंग विवृद्ध वैरानुबंधोपि पूर्व वासनया, इस प्रकार ये धन के चक्कर में विवृद्ध वैरानुबंध मने दुश्मनी बढ़ी हुई है,
वैरानुबंध बढ़ा हुआ है, क्या समझे, घन चक्कर है। लेकिन उसके पहले जो है फिर दूसरी चीज है कि पूर्व वासना भी है। क्या है? दिमाग में पुराना संस्कार भी है, काम क्रोध तथा लोभ भी पड़े हुए हैं, शादी भी करना है। क्या करना है? शादी भी करनी है। बच्ची के लिए भी लड़का खोजना है, लड़का के लिए लड़की खोजनी है। समस्याएं फंसती है ना, झगड़ा तो हो गया है, लेकिन जब पता चला कि उन्हीं के यहाँ लड़का है, उन्हीं के यहाँ लड़की है, लोग समझाएंगे क्या झगड़ा करते हो, थोड़ा ठीक ठाक से बतिया के शादी उदी कर लो उन्हीं के यहाँ से, अच्छा है। ठीक। पूर्व वासनया मिथा उद्वहति। क्या है? उद्वहति माने शादी विवाह भी कर लेता है, शादी विवाह भी कर लेता है मजबूरी में। फिर बाद में कुछ गड़बड़ाया, दहेज के नाम पर फिर करेगा झगड़ा। क्या? उठा पटक, फिर पैसा इतना उतना, कहीं जो है बारात लगी हुई है, उसी में जो है स्कॉर्पियो का डिमांड कर दिया। अभी अभी की बात है, अखबार में आया था। किसका? स्कॉर्पियो। अब उतना जो है स्कॉर्पियो देने का सामर्थ्य नहीं था, स्कॉर्पियो मैंने 20 लाख के ऊपर। तो उन्होंने असमर्थता जताई या जो भी कुछ हुआ, तो पूरी शादी बिगड़ गई स्कॉर्पियो में जो है। अब ये है, तो विवाह भी करता है, छोड़ता भी है, जो भी स्वार्थ में आए उसके लिए कोई असंभव बात नहीं है। आसपास सब दर्शन भी हो रहा है, आसपास में दर्शन हो रहा है समाज में। अभी आप लोग ब्रह्मचारी हैं तो कम देखते होंगे, हम लोग को पूरा दर्शन हो जाता है ठीक से, पूरा है ना, गृहस्थी में पूरा दर्शन हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन वहाँ ब्रह्मचारी गृहस्थ की बात नहीं है, वो बुद्धि से दर्शन करना है। बुद्धि खुली है तो सुखदेव जी इतना ब्रह्मांड दर्शन कर लिए, तो आप लोग तो सब सुखदेव जी से बड़े हैं, क्या समझे, उम्र में 20 से ऊपर हैं सब। अब सुखदेव जी कहाँ कुछ जानते ही नहीं थे कुछ जो है सो। यम प्रव्रजंतम अनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मी। ठीक ना। तद वीक्ष पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ति स्त्री पुंभिधा न तो सुतस्य विविक्त दृष्टे। आया है कि स्त्री पुरुष का भेद तक वो नहीं जानते थे कि कैसी स्त्री होती है, कैसा पुरुष होता है। क्या सुखदेव जी इसलिए नंग दड़ंग दौड़ रहे थे, पीछे से व्यास जी दौड़ रहे थे पकड़ने के लिए। तो कोई स्त्रियां नहा रही थी कुएं में निर्वस्त्र, तो सुखदेव जी को नंग धड़ंग 16 साल का लड़का जवान दौड़ता हुआ दिखाई दिया, तो उनको लगा कि ये तो शुद्ध है एकदम जो है। तो सुखदेव जी को देखा 2 मिनट पहले, तो उन्होंने लज्जा का अनुभव नहीं किया, वस्त्र नहीं पहना महिलाओं ने। उसके 2 मिनट बाद व्यास जी हाँफते हुफते आ रहे हैं, बड़े विद्वान व्यास जी दौड़ रहे हैं वो भी जो है। तो महिलाओं ने देखा, अरे व्यास जी आ रहे हैं, ये तो जो है फटाफट कपड़ा पहन लिया। क्या कर दिया? तो व्यास जी को लगा झटका, अरे जवान लड़का गया आगे से, कपड़ा नहीं पहने लोग, अब हम जो है बीतरागी इतने बड़े ज्ञानी, क्या सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करने कराने वाले, हमको देख के विश्वास नहीं हुआ इन लोग को। पूछा उन्होंने क्या बात है, कहा विश्वास अविश्वास की बात नहीं है, वो जो ज्ञानी पुत्र हैं आपके, उनको तो स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं मालूम है, इसलिए वहां लज्जा करने की, कपड़ा पहनने की बात नहीं थी। लेकिन आपको तो भेद मालूम है ना, आप तो सकल कर्म करी थकई गोसाई हैं। क्या है? सकल कर्म करके तब आप जो है सो अभी ब्रह्मज्ञानी बने हैं। एकदम
वो जो धृतराष्ट्र विदुर पांडु के पिताजी तो आप ही हैं। क्या है? आप तो एकदम ऐसा ही हेल्प भी कर देते थे, कोई कहता था समस्या पड़ती है तो वो सब है ना। आप तो कहने का मतलब जो है, कहने का मतलब क्या निकला कि जो बुद्धि से देखना है, सारे संसार में भ्रमण करके संसार को समझना असंभव है। एक एक व्यक्ति से मिल करके एक एक व्यक्ति का स्वभाव जानना समझना असंभव है ना। तो हमें क्या करना है? मूल चीज पकड़ना है। क्या करना? मूल चीज। एक साधे सब सधे जाए। तो ये ध्यान देते रहना है अपने को भी, ठीक ना। तो शादी भी करते हैं, शादी तोड़ते हैं, स्वार्थ पड़ेगा तो सब करेंगे, कहने का मतलब, ठीक। ये तस्मिन संसारात ध्वनि नाना क्लेशो, अरे ध्यान दीजिए उधर, आप लोग इधर ही देखते रहेंगे, किताब देखिए। ये तस्मिन संसारात ध्वनि नाना क्लेशोपसर्ग बाधित आपन्न विपन्नो यत्र यस्तमूह वावे तरस्तत्र विसृज्य जातम ज्ञातम उपादाय सोचन मुयन बिभ्यत विभदन क्रंदन संरीक्षण गायन नय्यमानः साधुवर्जितो नैवा वर्तते द्यापि यत आरब्ध एष नरलोक सार्थो यमध्वनः पारमुपदिशन्ति। जय श्री राम। तो का इस भवात ध्वनि, ये जो संसार में नाना क्लेश उपद्रव से बाधित जो जीव है, क्या है? बहुत पुराने जमाने का जीव याद करो, आज भी बहुत सी संख्या वैसे कर रही है। आपन्न विपन्नो मैंने आफत विपत से घिरा हुआ, कहीं जो है प्राकृतिक आपत से, कहीं जातिवाद और नस्लवाद के आपत से, कहीं राष्ट्रीय आपत से, अनेक प्रकार के आपत से जो है घिरा हुआ जो जीव है, यत्र यस्तमूह वावे तरस्तत्र विसृज्य जातम, जहाँ जहाँ जाता है फिर वहाँ से वहाँ भटका है, वहाँ से वहाँ भटक ही रहा है ना। अभी भी 20-30% लोग हैं जो दुनिया में स्थायी नहीं है। क्या है? स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है। हम लोग तो कहते हैं परमानेंट हो गए, लेकिन बहुत से लोग स्थायी नहीं है। उनका कहीं देश उस भी स्थायी नहीं रहता है। आज इस देश में है, कल पहुंच जाएंगे दूसरे देश में, उसके नागरिक हो गए, वो गांव हो गया, मैंने भटकते रहना है। वैसी संख्या 20-30% की है, हल्की फुल्की नहीं है। तो इतनी निश्चिंतता नहीं है, जो है अपन्न विपन्न है पूरा। तो जातम उपाध्याय, फिर जो है पूरा दिन दुखी गरीब रिफ्यूजी शरणार्थी को देखो, जो है अपने बच्चा लिए हैं, जो है उधर बांग्लादेश से कभी माइग्रेशन हो रहा है, कभी म्यांमार से हो रहा था, रोहिंग्या मुसलमान दौड़ रहे हैं इधर उधर, सुना है ना। हाँ, अपने बाल बच्चे को लिए कश्मीर से जो है कितने परेशान होकर के जो शरणार्थी दिल्ली भागे। तो क्या रे, बाल बच्चा लिए, अपना जितना मिला उतना सामान लिए, नहीं लिए, सोचन विमुह्यन, एकदम शोक में डूबे हुए हैं, मोहित हैं। विबदन, वही में झगड़ो हो रहा है। जितनी जो छोटी झोपड़ी उतनी झगड़ा। क्या समझे? झुग्गी झोपड़ी में जाके देखो तो एकदम लगेगा कि पूरा जो है झगड़े झगड़ा है। वहाँ भी जो है बड़े बड़े लोग जितने झगड़ा नहीं करते, उससे ज्यादा वहाँ गला फाड़ के जो है उठा पटक चल रहा है। ओहो, उनको ये पता नहीं है कि क्या झगड़ना है, किसी तरह कमाओ खाओ, नहीं, वो छोड़ा नहीं। क्रंदन, वहीं पर रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्या बात। संघर्षण, वहीं कभी कभी प्रसन्न भी हो रहे हैं, गा भी रहे हैं, कहीं ले जाए जा रहे हैं, कहीं टांगा जा रहा है। तो नय्यमाना, क्या समझे? ले जाया जाता हुआ, उसका बोलिए स्पेशली। ना नाना क्लेशोपसर्ग बाधित, नहीं, और आगे है नय्यमाना साधु वर्जितो। क्या समझे?
अच्छाई का तो दर्शन ही नहीं होता है कभी। क्या नहीं होता है? दर्शन ही नहीं होता है। हाँ हाँ जन्म मरणादि संसार कारण भूते प्रवृत्ति मार्गे हम्म नाना विधैः क्लेशोपसर्गैः हाँ पूर्वोक्तैर्बाधितः हाँ पीडितः सन् हाँ यत्र स आपन्न आपदं प्राप्तो विपन्नो विनष्टो मृतो वा मृतो वा तमितरस्तत्रैव विसृज्य त्यक्त्वा दग्ध्वा वा जातं पुत्रादिकम् आदाय प्रवित्य हाँ पुत्रकलत्रादीनां मरणेन शोचन् शोचन पुनर्जात पुत्रादिग्रहणेन संहृष्यन् हर्षेण गायन् पुनस्तेषां मरणाद्यनुसन्धानेन बिभ्यत् यथा मरणादि न स्यात् तथा तत्तदुपाये विवदन् क्रन्दंश्चैव मुह्यन् नह्यमानः बध्यमानः साधुभिर्वर्जितः नह्यमानः बध्यमानः। एक तो बाह्य रूप से बध्यमान है, दूसरा जो है सांसारिक माया मोहों से बधा हुआ है। देखने में तो खुले खुले लग रहे हैं लोग, लेकिन बधा हुआ है। ऐसा ही चिंतन मनन जा रहा था कि बधा हुआ आना चाहिए, बधा है। साधु वर्जितो मने अच्छाई का तो कभी कोई दर्शन कहीं हो ही नहीं रहा है। जो है अच्छा न सुनने को मिल रहा है, न करने को मिल रहा है, उसे जिंदगी बीत रही। नैवा वर्तते द्यापि यथा आरब्ध एष नरलोक सार्थो यमध्वन पारम उपादिशंति। दिशंति है ना, तो क्या हुआ? नैवा वर्तते द्यापि, आज भी अब मूल स्थान में, मूल पॉइंट में पहुंचा नहीं, मूल स्थान में पहुंचा नहीं, आगे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। यथा आरब्ध ऐसा नरलोक सार्थो, जहाँ से ये जो है इसने यात्रा शुरू की, ये नरलोक में जो है सो अर्थ की जो योजना में जो एक समय बिताई इसने, जो लगा चक्कर में, वो पुराने पॉइंट में पहुंच ही नहीं रहा है। जो है यमध्वन पारम उपदिशंति, जो जहाँ से शुरू हुआ है उसका पता लग जाता तो रास्ता पार हो जाता ना। फिर जहाँ से भटका है उसका अता पता नहीं है। भटक गया तो भटक गया है, फिर जो है देर आए दुरुस्त आए भी नहीं हो रहा है, देर आए दुरुस्त आए भी नहीं, ऐसा भटका कि एकदम भटकते रहा। यदिदम योगानुशासनम नवा एतदवरुन्धते यन्यस्तदंडा मुनय उपशमशीला उपरतात्मान समवगच्छन्ते। अब जो उपशमशील, जो इस घनचक्कर से हट करके जो आत्मनिग्रह में, मनोनिग्रह में जो लग जाते हैं, यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि निष्ठ होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मदमात्सर्य आदि शत्रु पर विजय प्राप्त करके जो स्व साधना में निरत होते हैं, ऐसे जो उपशमशील उपरतात्मान समवगच्छन्ति मुनयः, जो मुनि होते हैं, ज्ञानी होते हैं, जो न्यस्त दंडाहा बने, जो सांसारिक दंड आदि देने का जो भाव है उसको त्याग करके जो है, जो योगानुशासन में रहते हैं, जो इस प्रकार के मार्ग को समझते हैं, जानते हैं, इसमें लगते हैं, उन्हें कुछ समझ में आता है ना, उन्हें कुछ बात समझ में आती है। यद्यपि दिगी भजैनो यज्जिनो ये वै राजर्षया किंतु परम वृद्धे सैरन कृतवैरानुबंधायाम विसृज्य स्वयं उपसंहृता। बहुत से लोग तिस्मार खां जो है दुनिया पर साम्राज्य फैलाने वाले विश्व विजयी लोग आए गए, आए गए, पृथ्वी किसी के साथ नहीं गई। जमीन पट्टवा लिखाने वाले, खतौनी बनाने वाले, जमीन की रजिस्ट्री कराने वाले गए,
और जमीन जहाँ का तहाँ पड़ी है। मांधाता च महीपति कृतयुगालंकार भूतो गतः, मांधाता गए। सेतुर ये न महोदधौ विरचिता क्वासौ दशास्यंत का, समुद्र में सेतु बांधने वाले रावण जैसे दुर्दांत राक्षस का वध करने वाले दशास्य के अंतक श्री राम जी क्वासौ कहाँ गए? गए वो भी काम करके, धरती में आए थे तो जाना है। अन्ये चापि युधिष्ठिर प्रभृतयो याता दिवम भूपते, युधिष्ठिर जी महाराज आदि आदि बड़े बड़े लोग गए धरती छोड़ के। नैके नापि समम गता बसुमती, ये पृथ्वी किसी के साथ गई? मुंजत तोया यास्यति, एक मुंज राजा था, वो कुछ गड़बड़ किया था, उसी के लिए पत्र लिखा गया है कि क्या तुम्हारे साथ ये पृथ्वी जाएगी क्या? ये श्लोक देखते ही उसकी बुद्धि खुल गई। नहीं तो भोज राजा को समाप्त करने की योजना बनाया था, चाचा था उसका। कौन था? भोज राजा को बचपन में ही समाप्त करने की योजना बनाया था। तो ये भोज राजा को जब पता चला कि आपको तो समाप्त करने के लिए आदेश है, तो उन्होंने कहा कि एक पत्र मेरा दे दीजिए। पत्र लिख के भेजे, फिर समाप्त करने का नाटक भी किया। उसमें कथा में आता है कि मुखोटा उखोटा बना करके उसी तरह का सिर तैयार करके उनको मार करके वो डुप्लीकेट सिर ला के दिखा दिया। क्या? हाँ, तो उसके बाद वो मान लिया, लेकिन उनको जीवित रखा अलग से छिपा करके। फिर बाद में जब श्लोक देखा तो पगला गया, हाय पुत्र करके चिल्लाने लगा, पागल होने लगा। तब किसी दिन जो है फिर उन्होंने समझाया प्रधानमंत्री जी ने कि आप चिंता मत करिए। एक संत का वेश बना करके किसी को बुलाया, तो संत जी आके तामझाम फैलाए, और संतों का प्रभाव तो होता ही है। ओम त्रिकालदर्शी अहम, संत जी क्या बोले? अहम त्रिकाल साक्षी मृतम जीवयिष्यामि, मृतम अपगतम अपि अन्वेषिष्यामि, कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम समर्थः। ऐसे चिल्लाते हुए एक ठे साधु घुमा, अगल बगल घुमा, तो राजा के कान में पड़ा कि अरे मरे हुए को जिला देता हूँ बोल रहा है, क्या बात है? तो बुलाए, कहा कि ऐसी ऐसी बात है। तब वो जो है वो कथा है, फिर यज्ञ कराते हैं। क्या? लंबा सा यज्ञ होता है, यज्ञ का धुआं बहुत उठ जाता है, आँख ऊँख में दिखाई नहीं देता है, ऐसा बनाते हैं। उसी में भोज को प्रकट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? यज्ञ कुंड से प्रकट करवा देते हैं। देखिए संत का प्रभाव। तो उसी में कहा कि बड़े बड़े लोग गए, क्या किए? गए। पृथ्वी किसी के पास में नहीं गई। यही न है? दिग्विजयिनो मने पूरे दिग्विजयी, दिग्विजयिनो मने दिग्गजों को भी जीतने वाले बड़े बड़े लोग जो है सो यज्विनो मने बड़े बड़े यज्ञ करने वाले, ये वे राजर्षय बड़े बड़े राजर्षि थे। शताश्वमेधी, 100 अश्वमेध करने वाले। 100 अश्वमेध करने का मतलब है कि मेरे बराबर कोई धरती में नहीं है। यदि है हिम्मत तो घोड़ा रोक लो, घोड़ा रोक लो। नहीं रोका किसी ने, 100 अश्वमेध पहुंचा दिया, तो समझ लीजिए कि फिर जब 99 पहुंचता है तो इंद्र जी जो है चिंतित हो जाते हैं। फिर क्या है? चिंतित हो जाते हैं। फिर जो है वो पूरा नहीं करने देते हैं, पूरा
तो राजर्षया किंतु परम वृद्धे शैरन अस्याम एवं अमेयम इति। तो बड़े बड़े राजे महाराजे क्या करते हैं, वो जाके युद्ध रूपी संग्राम में शयन कर जाते हैं। बड़े बड़े प्रतापी लोग जो है क्या है, उस संसार रूपी भवाटवी में युद्ध करते करते इधर सोना है, कुछ उधर जो है जो एक कृत्रिम युद्ध में युद्ध जो बनता है उसमें जाके सोना है। सहीरन सही त सही आताम, सही था सही आथाम, क्या बात। अस्यामेव ममेयम इति कृतबरानुबंध्या, माने इसी पृथ्वी में जो भूमि जो है किसी के पास गई नहीं आज तक जो है, ममा इयम क्या है, ये मेरी भूमि है। कृतबरानुबंधा है, 2 कदम इधर क्यों बढ़ा, 2 इंच हमारे जमीन में क्यों पिलर गड़वाया, उखाड़ो। अब जो है बड़ा बड़ा लफड़ा देखने में आया है, पूरा दीवार उखड़वा दिया। और बाद में पता चला कि जो है 4 इंच जो है सो उसके जमीन में आ गया था। क्या हो गया था, 4 इंच आ गया था। 4 इंच बहुत है शहर में, पूरा 4 इंच वहां से लेके वहां तक घटाओ, लेकिन तोड़वा दिया पूरा दीवार जो है, लाखों का खर्चा कराया, सरकार बुलाया, नापी कराया, सिद्ध हो गया कि 4 इंच दीवार बढ़ी है तुम्हारी। तो मजबूत था तो अपना तोड़वा दिया, समझ गए ना। तो वो सब ईंच दाबने के लिए तैयार रहते हैं। अपना ही अपनी छोटी कुटिया है ना दूसरी वाली, तो उसके ऊपर छत में जाके 4 इंच दाब दिया था पड़ोसी वाले बनाने वाले ने, और जान के दावा कि क्या दावा, जहाँ पिलर जाना चाहिए वहाँ 4 इंच अतिक्रमण। जब हम काम कराने लगे तो मजदूरों ने कहा ऐसा है, तो फिर मालिक को बुलाया गया। तो मालिक रहा सज्जन बेचारा, क्या रहा, सज्जन था। तो मालिक को हमने कहा देखिए मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं तथाकथित मालिक हूँ इसका, क्या हूँ, तथाकथित, अब आप उसके हैं, लेकिन ये हमारे मजदूर बता रहे हैं कि 4 इंच आपने दावा है, आपके मजदूरों ने किया है गलती, अब इसमें क्या करें। तो कहा कि जैसा करना हो ये कर लें, आप अपने हिसाब से कर लें, हमारी कोई आपत्ति। इतना पूछा के तब किया गया, नहीं 4 इंच का लफड़ा आ गया था। सज्जन था तो कोई समस्या नहीं हुई। 4 इंच मेरा दावा, क्या बोला, 4 इंच 2 इंच 1 इंच में लफाड़ा कर देगा, क्या समझे। हाँ, तो कृत बैरानुबंधाया मम मम विसृज्य, लेकिन विसृज्य इनको छोड़ना पड़ा अंतिम में, धरती को स्वयं उपसंहरिता, खुदे बोरिया बिस्तर समझ लिए क्या समझे, लड़ने वाले जो है बोरिया बिस्तर समझ के खुदे चले गए। कालो न या तो बय में वही आता, बोले थे ना, काल जाता होता नहीं है, हम ही लोग जाते आते हैं। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, स्वयं ऊपर संग्रहिता, समेटा गए बस शांति। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कर्म बल्लीमवलंब्य तत आपद कथंचिन नरकात् विमुक्तः पुनरप्येवं संसारात् ध्वनि वर्तमानो। अब ऊपर गतो भी, कभी कभी ऊपर चला गया, कुछ पुण्य किया, क्या किया, पाप्य पुण्य प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुषित्वा शाश्वती समाह शुचीनाम श्रीमताम गेहे बम बम योग भ्रष्टो भी जायते तत्र तम बुद्धि संयोगम, बोलो ना जी, लभते पौर्वदेहिकम लभते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदन। स्पष्ट है। कर्म बल्ली मने कर्म रूपी जो बल्ली है, बल्ली तो प्रतितिर लता, लता को पकड़ के आदमी जो है
आपद से मुक्त हो जाता है, पहाड़ चढ़ लेता है, डूबते को तिनके का। तो कर्म रूपी बल्ली का अवलंबन करके जो कर्म तुमने जिंदगी भर बनाया किया, प्राण छोड़ा, तो अच्छा कर्म रहेगा तो कुछ आपद विपद को पार करके कुछ थोड़ा सा जो है चंद्रलोक स्वर्गलोक आदि का दर्शन करने का अवसर मिला। नरकाद विमुक्तः, नरक से छूटने भर का कर्म बना लिया था कम से कम। कितना? नरक से छूटने भर का। पुनरअपि एवं, लेकिन अब वहां गया तो छेड़े पुण्य पुनरअपि एवं संसारा ध्वनि वर्तमानो, फिर आना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा। अच्छा कर्म करेगा तो पुनर्धनाढ्यो पुनरेव दाता, नहीं तो पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी, पापी अदत्त दानाच्च भवित दरिद्रो, दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम, पाप प्रभावान नरकम प्रयाति, पुनर्दरिद्री पापी। खराब चैनल चल गया ना तो भाई ऐसे चलेगा। और अच्छा वाला चैनल चलेगा तो सत्पात्र दानाच्च भवेत् धनाढ्यो, धनाढ्य भावात् प्रकरोति पुण्यम, पुण्य प्रभावात् त्रिदिवम प्रयाति, पुनर्धनाढ्यो पुनरेव दाता। ये अच्छा वाला चैनल चला, ठीक है। नरलोक सार्थम उपयाति एवं उपरि गतोपि, उपरि गतोपि, ऊपर चला तो गया है थोड़ी देर के लिए, लेकिन अंतिम में उतरना है जमीने में। अंतिम में भूमि सबका आधार है, ऊपर जाने पर भी कुछ नहीं होगा। कौवा बैठ जाएगा महल के ऊपर तो कौवा रहेगा कौवा ही, कौवा रहेगा। एक काल बसतो यदि सौध पृष्ठम आरूढ़वानसि तथापि तु काक एव। कौवे जी बैठ गए छत पे जाके तो हंस नहीं हो जाएंगे। नौकरी लग गई प्रोफेसर की तो जो हुआ वही रहवा, क्या है। जम्बाल जाल पतितोपि मराल बालः, कर्णाद्रियेत ललना गमनोपमायाम। जो विशेषता तुम्हारी रहेगी वही होगी, चाहे तुम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कुछ बन जाओ, कौवा कौवा ही रहेगा, कौवा। तस्येदम उपगायन्ति, तस्य माने अब प्रसंग जो है सो भरत जी का गया है अभी अभी, उनके संबंध में ऐसा गायन चल रहा है देश में। आर्षभस्येह राजर्षेर मनसापि महात्मनः, नानुवर्त्मार्हति नृपो मक्षिकेव गरुत्मतः। यो दुस्तजां दारसुतां सुहृद्राज्यं हृदि स्पृशः, जहौ युवैव बलवत् मलवत् उत्तम श्लोक लालसः। आर्षभस्येह राजर्षे, क्या है? आर्जवस्य इह राजर्षे, ये न है बालक। ऋषभ पुत्रस्य, ऋषभ पुत्रस्य, क्या? भगवान ऋषभ के पुत्र जो राजर्षि भरत है, उन महात्मा के, उस महात्मा के जो चरित्र हैं, मनसापि जनः नानुवर्तम अर्हति नृपो मक्षिकेव गरुत्मतः। जैसे मधुमक्खी जो है वो गरुड़ के साथ में प्रतियोगिता नहीं कर सकती, क्या? मक्खी और गरुड़ प्रतियोगिता संभव है? वैसे ही जो दूसरे महाराजे राजा महाराजा जितने भी हैं, वो भरत के साथ में मन से भी उनके मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकते। इतना ज्यादा उन्होंने लकीर लंबी खींच दी है कि वहां पहुंच ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए अच्छा काम इतना करो कोई उसके आसपास तक फटक न पाए, जो है सो, तब ना कुछ मतलब होगा भगवान की कृपा से। अन्यतर साधारण ऐसा हो, देखो
आप सभी के सौजन्य से विद्यार्थी के प्रतिनिधि के रूप में आप लोग आज बैठे हैं। ये हमने जो प्रातःकाल पढ़ाने का शुरू किया था 83 से, सन 83 से, और लगातार आज तक चल रहा है भगवत कृपा से। बीच बीच में छोटे रूप में चला, अब यहू जो है 83 से कंटिन्यू इतना पढ़ाने का रिकॉर्ड तो भगवान ने अपने नाम कर दिया ना। बड़े बड़े विद्वान लोग बहुत कुछ पढ़ाए होंगे, लेकिन इस तरह से कंटिन्यू 83 से लेकर के वो दुर्लभम वर्तते। क्या वर्तते थे? हाँ, इसमें अपनी विशेषता नहीं है हम लोग की। ये भगवान जी इतना सामर्थ्य दिए, करा रहे हैं अभी। तो यहाँ छोटे मोटे का यहाँ एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है, तो भरत जी का लोग चाहेंगे कि कंपटीशन कर ले। कहो जी, नानुवर्तमार हति नृपो मक्षिके व गरुत्मता, कोई नहीं कर सकता। क्योंकि यो जो भरत जी ने दुस्तेजान दार सुतान, पत्नी और पुत्र छोड़ना कोई साधारण बात नहीं है। पूरा गाली खा खा करके जो है सो लोग गृहस्थी में रहते हैं, देखा गया है प्रत्यक्ष। अब उदाहरण देना ठीक नहीं है। क्या करते हैं? गाली खाते हैं पूरा। ससुर जी बैठे हैं, बड़े विद्वान हैं। क्या है? विद्वान है, बुढ़ानंद से कहीं से रिटायर हैं। अब विद्वान हैं तो उनके यहाँ आने जाने वाले आते जाते रहेंगे। माता जी बिस्तर पकड़ ली, माता जी पकड़ ली, और बची बहू। बहू को कहा जाएगा ना कि चाय लाओ, चाय कोई ना कोई लाएगा। झटक दिया बहू ने झटक दिया। और माता जी बिस्तर पकड़ लिए, वृद्ध है। बेटा था, लेकिन बेटा गया दुर्भाग्य से, ऊपर चला गया। कहाँ गया? ऊपर। बेटा रहता तो बेटा संभालता। अब क्या हालत हो गई बूढ़ों की? हाँ हाँ, दूसरे जगह बूढ़ों अपना जगह होगा लिए भी थे, लेकिन अब जो है सो इज्जत, क्या है? इज्जत। अब वो गाली सहते सहते उसी में बैठे। तो पूरे संसार भर की बात है ना, एक जगह का उदाहरण उसमें काम नहीं करेगा, लेकिन हमने कुछ बता दिया आप लोगों को जो है। तो इसीलिए दुस्तजान दार सुतान, ये दार और सुत को छोड़ना बहुत मुश्किल है। कोई लोग छोड़ भी दे देते हैं तो दिमाग से नहीं छोड़ता है। अमेरिका से चले आए वैराग्य होके एक सज्जन जी बनारस, तो कुछ कच्चा वैराग्य तो हो गया, लेकिन दिमाग में पूरा वही भरा था। कुछ अध्ययन हम लोग भी कर लिए, यहाँ 1 आध महीना रहे। अब जब वो पिंड छोड़ ही नहीं रहा है, वो गीता के रस के समान, जब वही सब करना है, तो अंतिम में लोगों ने ये कहा ना कि चलिए घरे में किया जाए, क्यों जंगल में बवाल करना है। जब करते करते वही हो गया है तो घरे बढ़िया है, हैं? तो जो वैसे बवाल करना है तो फिर अपना घर क्यों छोड़ते हो? घर छोड़ने के बाद फिर गए आश्रम में, वहां जाके टेंशन कर दिए, शिष्यों को परेशान करने लगे, इधर करने लगे। इससे बढ़िया अपने घर में क्यों नहीं बैठते हो? समझ गए? हाँ, अपने घर के लोगों को छोड़ के हम जाके दूसरे को परेशान करना शुरू कर दें। इससे बढ़िया यही गाली खाना ठीक है। क्या है? इसीलिए कहा दुस्त्यजान दार सुतान सुहृद राज्यम हृदय स्पृशः, जो एकदम दिल छूने वाली चीजें हैं, एकदम दिल में असर कर जाता है। जहु इवैव मलवत उत्तम श्लोक लालसा, जिन भरत जी ने जो है ये जो दुस्त्यज, जो एकदम हृदय में गांठ बांधने वाले जो धन संपत्ति आदि को, मलवत जहु, जैसे दीर्घ शंका छोड़ते समय व्यक्ति को कोई लोभ लालच होता है, सुबह पेट से जितना निकल के चला जाए उतनी प्रसन्नता होती है, आनंद होता है। मलवत कहने के मतलब सुबह सुबह जगिए, पानी उनी पीजिए, चाय पीजिए, पीते हैं तो
उसके बाद दीर्घ संख्या में बैठिए, और जितना बढ़िया से गया उतना आनंद। तो उसका मतलब ये है कि जो धन संपत्ति अपने पास में है उसका उतने बढ़िया से हम यदि दान कर सकें तो उतना आनंद होना चाहिए। मल त्याग में जैसा आनंद होता है वैसे ही धन त्याग में जब आनंद होने लगे तब समझ लो कि सुधरना शुरू किए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। हाँ, मजाक मत समझना, गंभीरता से लेना। जब उतना आनंद मलवत, मल त्याग आनंदवत धन त्याग में आनंद होने लगे तब समझ लो कि अब हम सुधरना प्रारंभ किए हैं। जहु युवैव मलवत उत्तम श्लोक लालसः। उत्तम श्लोक भगवान में लालसा मने वही भक्ति युक्त हो करके जो है भगवत भावित चित्त हो करके सब कुछ जिन्होंने युवावस्था में, युवा इसलिए लगाया कि वृद्धा नारी पतिव्रता, वृद्धा नारी युवैव लिखा है। जहाँ जिस समय पगलाना है उस समय नहीं पगलाएगा तब माना जाएगा पॉइंट, तब माना जाएगा। वृद्ध हो के शांत हो जाए तो क्या मतलब है, सकल कर्म करी वही व्यास जी की तरह हो जाएगा। मलवत उत्तम श्लोक लालसा। आगे चलिए। यो दुस्त्यजान चिति सुत सुरबरई सदयावलोकाम नैच्छन् नृपस्तदुचितम् रक्तमनसमभवोऽपि फल्गु मभवोऽपि। यो अब वही चीज पुनः कर रहा है कि दुस्त्यज, कठिनाई से त्यागे जा सकने वाले पृथ्वी, भूमि का टुकड़ा, भूमि का टुकड़ा। क्या बात है, जमीन है घर, वहां गांव में इतनी जमीन है, कितनी जमीन है। जितना जमीन ज्यादा है उतने गदगद है। 10 बीघा, कितना 10 बीघा 20 बीघा। और जय श्री राम है, पैसा वैसा है नहीं, 50 बीघा, लेकिन देहात की जमीन अंतिम में वही दरिद्रता है, कुछ नहीं है। क्षिति सूत स्वजनार्थ दारा, स्वजन अर्थ धन दारान माने पत्नी आदि, प्रार्थ्याम श्रियम जो भी प्रार्थनीय, श्री समृद्धि ऐश्वर्य जो भी वरदान वरदान जो भी संसार में मिलना है, सुरबरई सदयावलोकाम देव श्रेष्ठ के द्वारा भी जो प्रार्थनीय, जो उनके द्वारा अवलोकनीय, दयापूर्वक अवलोकनीय जो भी संसार में परम वैभव है, नई छत नृपस्तदुचितम महताम मधुद्विट सेवानुरक्त मनसाम अभवो भी फल्गु। इन सभी चीजों की इच्छा राजा ने नहीं की, सब कुछ उपलब्ध था लेकिन उन्होंने झटक दिया सबको। उचितम तत्, ये उचित ही है किसके लिए, महताम मधुद्विट सेवानुरक्त मनसाम। मधुद्विट भगवान, मधुद्विट का विष्णु, तो मधुद्विट वो जो मधुकैटभ, मधुद्विट बने भगवान नारायण के सेवा में अनुरक्त मनसाम, अनुरक्तम मनः येषाम ते अनुरक्त मनसः। मधुद्विषी सेवायाम किम मधुद्विषः सेवायाम अनुरक्तम मनः येषाम ते मधुद्वित सेवानुरक्त मनसः। तेषाम मधुद्वित सेवानुरक्त मनसाम एतत् चित्रम न एतत् आश्चर्यकरम न तत् अनुचितम नैतस् तत् उचितम एव अनुचितम न। यतो ही ऐसे जो भगवत सेवा परायण हैं, अभवोपि फल्गु अभवः मोक्षः न भव अभवः मोक्षः निर्वाणम
फल्गु बहुत तुच्छ है उनके सामने। जो भगवान के चरण में चित्त लगा हुआ है, जिनका जो निरवच्छिन्न रूप से जो है भगवान के चरण कमल का जो मकरंद पान करने वाले लोग हैं, मोक्ष भी आ जाएगा तो कहा है क्या लाया है, छोटा सा चीज जो है, फालतू का चीज जो है, फल्गु है। क्या है? तुच्छ है। फल्गु का मतलब तुच्छ है, बेकार है। ये ज्ञाय धर्म पतये योगाय सांख्य शिरसे प्रकृतिश्वराय नारायणाय हरये नम एकादं हास्यन् मृगत्वमपि समुदायहारः। यज्ञाय चतुर्थी एक वचनम धर्मपतये धर्मस्य पति तस्मै विधि निपुणाय, जो विधि की निपुणता जिसमें है, विधि की समस्त विधि के अधिष्ठान जो हैं, जो योग स्वरूप हैं, योगाय सांख्य शिरसे, मने जो सांख्य तत्व का जो शिरोभाग है, मने जो असली तत्व ज्ञान है, प्रकृति स्वराय, जो समस्त प्रकृति है उसके भी जो ईश्वर हैं, आदि कारण हैं, नारायणाय, वो क्या है? नारायणाय। यज्ञाय नारायणाय धर्मपतये नारायणाय विधि निपुणाय नारायणाय योगाय, दिखाई नहीं दे रहा है? सांख्य सिर से नारायणाय प्रकृतिश्वराय आराये नमः नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम बसट योगाचा। यज्ञाय नमः, अर्चना करो। यज्ञाय नमः, धर्मपतये नमः, गुणाय नमः, योगाय नमः, सांख्य शिरसे नमः, नारायणाय नमः, हरये नमः इति उदारम हास्यन मृगत्वमपि यः समुदायहार। इस प्रकार भगवान में रमण करते हुए इति निश्चयेन हास्यन मृगत्वमपि यः समुदायहार, जिन्होंने मृग की योनि को भी स्वीकार किया। क्या किया? मृगत्व, मृग योनि को भी मने कहो बालक, मृगत्वमपि यह समुदायहार, जिन्होंने मृगत्व योनि का भी, योनि में भी जो है अपने को उत्पन्न कराया, किया, लेकिन वहां भी उनकी स्मृति जो है नष्ट नहीं हुई, ऐसा बोलना पड़ेगा। अपि उदाजहार, ऐसा करना। ये जितना स्वाहा स्वधा किए थे ना, नमः नमः, मने वो जो मृग योनि उनकी थी, जो कालंजर से फिर जो है वैराग्य होकर के चले गए थे वहीं पर, कहाँ था जगह? पुलहाश्रम। कालंजर से गए थे। कहाँ थे? कालंजर पर्वत में जन्म हुआ था, वहां से दौड़ के चले गए पुराने में। तो वहां जब मृग योनि त्यागते हुए भी ये भगवान का नाम लेते हुए मृग योनि त्यागा था। मृग योनि त्यागा, कहने का मतलब मनुष्य जीवन में तो यत्किंचित संभव है कि नारायण करते करते, नारायण का नाम लेते लगते व्यक्ति प्राण त्याग दे, असंभव नहीं है। लेकिन मृग योनि में तो बहुत असंभव है। तो इसीलिए यहाँ चमत्कार दिखाया। मृगत्वम अपि कहने का मतलब मृग योनि में भी, पशु योनि में भी भगवान नामोच्चारण पूर्वक उन्होंने उस शरीर को त्यागा। इस प्रकार के
विलक्षण गुण विशिष्ट भरत जी थे, उनकी बराबरी कौन कर सकता है। यह इदम भागवत सभा जिता वदात गुणकर्मणो राजर्षे भरतस्यानुचरितम स्वस्थेनम आयुष्यम धन्यम यशस्यम स्वर्ग्यापवर्ग्यम वानुसृणोत्याख्यास्यत्यभिनन्दति च सर्वा एवाशिष आत्मन आशास्ते न कांचन परत इति। अब ये लाभ हम लोग को मिल गया अपने आप, सोचा नहीं गया था ऐसा। यह इदम मने जो, इदम भागवत सभा जिता वदात गुण कर्मणो, मने भगवत भक्त के एकदम सुंदर सुंदर अवदात मने श्वेत श्वेत दाग रहित और गुण कर्म से युक्त ऐसे राजर्षि भरत जी का जो चरित्र है, राजर्षि भरत का जो चरित्र है, स्वस्थेनम जो स्वस्ति का अयन है, स्थान है, कल्याण का निवास स्थान है, ये कल्याण यहाँ वास करता है। स्वस्थे अयनम, स्वस्थेनम आयुष्यम, टेंशन मुक्ति प्रदान करके आयु को बढ़ाने वाला होता है। धन्यम होता है, क्या होता है? असली धन यही है, असली धन यही है। यशस्यम, यश भी बढ़ाता है। स्वर्ग्यापवर्ग्यम मने स्वर्ग से लेकर के मोक्ष तक प्रदान कर सकता है ये इतना पवित्र चीज है। अनुसृणोति, जो इसका श्रवण करता है। आख्यास्यति, जो इसका वर्णन करता है। अभिनंदति च, अब न सुनता है न सुनाता है, कम से कम बैठ के अभिनंदन करता है। क्या बात है, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये तो हम लोग को सुनने को मिलता है भगवान की कृपा से। बहुत बढ़िया जो है भागवत आप लोग चला रहे हैं। इस प्रकार का जो अभिनंदन भी करेगा वो भी पुण्य का भागी होगा। सर्वा एवाशिष आत्मना आशास्ते, सभी कामनाओं को पूर्ण करेगा। वो जो भी उसे चाहिए वो सब कुछ मिल सकता है, क्योंकि इतना जानने के बाद वो फालतू चीज, मिथ्या चीज मांगेगा नहीं। जो भी वो मांगेगा अच्छी बात, वो सबको वो प्राप्त करेगा। वो न कांचन परता इति, किसी दूसरे से पूछने की, मांगने की, याचना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। स्वयं वो जो है सम्राट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम्राट हो जाएगा, कि दूसरे के साथ में देही बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो दूसरे के भरोसे रहा वो समझ लीजिए जिंदगी में डूबा। जो अपने भरोसे में आ गया उस जिंदगी में आगे बढ़ा। न कांचन परत इति। श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचम स्कंदे भरतोपाख्याने पारोक्ष विवरणम नाम चतुर्दशोत्सवः। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।